अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 18 नंबर वीडियो है। जहन्नम के बारे में मैं बयान कर रहा हूँ, वो भी कुरान और हदीस से। अल्लाह तबारक ताला जहन्नमियों के लिए क्या क्या सज़ा तैयार करके रखा है, वो अल्लाह कुरान में बयान फरमा दिया है। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वो बयान फरमाया है। अब मैं वही बयान को आपके सामने में पेश करता हूँ कुरान और हदीस से, यानी अल्लाह और रसूल की बात। मुँह मेरा है, बात अल्लाह की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। लिहाजा इन बातों को हर मुसलमान, इन बातों पर ईमान रखना अपने ईमान समझते हैं। इन बातों को यकीन करना, उन पर अमल करना सब मुसलमान अपने ईमान समझते हैं। मुसलमान तो इसके ईमान समझते ही, इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम है उनको भी बहुत से ऐसे आदमी है वो भी इस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह और रसूल ने जो बात फरमाया कुरान हदीस में वो बिल्कुल सच है। और आज तक देखा गया है, इन बातों का तजुर्बा किया गया है कि अल्लाह रसूल ने जो कुछ कुरान हदीस में फरमाया सब सच निकला है, सब सच है, बिल्कुल सच है। लिहाजा मैं आपके सामने में जहन्नम में जिल्लत और रुसवाई का अजाब इस बारे में बयान करेंगे। जहन्नम में तो काफिरों को फेंक दिया जाएगा और गुनाहगारों को फेंक दिया जाएगा, तो वो तो जहन्नम में आग का अजाब झेलेंगे ही। वो आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है, 70 गुना ज़्यादा गर्म है, तो वो आग के अजाब तो झेलेंगे ही। उसके अलावा और 1000 किस्म का अजाब मौजूद है जहन्नमियों के लिए। तो उनमें जहन्नम में जिल्लत और रुसवाई का अजाब, तो इस बारे में काफिरों को जहन्नम में ज़लील और रसवा किया जाएगा। काफिरों को जहन्नम में ज़लील और रसवा किया जाएगा। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, वयमा युरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फलयौमा तुजज़ौना अज़ाबल हुनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरुना फ़िल अर्दि बिगैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तफ़सुक़ून। ये है सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 20। इस आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं, देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, जिस रोज़ काफिर जहन्नम के सामने ला खड़ा किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्सा की नियामतें दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म कर चुके, उनसे फ़ायदा उठा लिया, बस आज तुम्हारी नाफरमानियों और नाहक तकब्बुर करने के जुर्म में रसवाकुन अज़ाब दिया जाएगा। रसवाकुन अज़ाब तुमको दिया जाएगा। तुम दुनिया में जो तकब्बुर किए थे, नाहक तकब्बुर किए थे, और तुम जो जुर्म किए थे, नाहक तकब्बुर किए थे, यानी हक पर नहीं थे, बिल्कुल बातिल पर थे, फिर भी वो तकब्बुर करते थे। ऐसा तकब्बुर के मानो कि वही हक पर है, बल्कि वो हक पर नहीं है, वो बातिल पर थे दुनिया में। तो इसलिए उनको क्या रसवाकुन अज़ाब दिया जाएगा। यह है सूरह अहक़ाफ़ की आयत। जहन्नम में गाधे की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालेंगे। जहन्नम में गाधे की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालेंगे। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, लहुम फीहा ज़ाफ़िर व हुम फीहा ला यस्माऊन। और ये जहन्नमी वहाँ यानी जहन्नम में ज़ाफ़िर चिल्लेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, व हुम फीहा ला यस्माऊन, और वो लोग वहाँ में कुछ नहीं सुनेंगे, उनको कुछ नहीं सुनाई देंगे चीखने चिल्लाने की आवाज़ के अलावा। जहन्नम में ऐसा हालत बनेंगे काफिरों के लिए। बास काफिरों को जलील करने के लिए उनकी नाक दागी जाएगी, उसकी नाक दागी जाएगी। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, यानी हम करीब उसकी नाक पर दाग लगाएंगे, उसकी सूंड यानी उसके नाक पर दाग लगाएंगे। सूरह कलम आयत नंबर 16। जहन्नम के चेहरे काले और सियाह होंगे, बिल्कुल काले हो जाएगा, बिल्कुल काले हो जाएंगे। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, वयौमल क़ियामति तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। जिन लोगों ने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है उनके चेहरे क़यामत के रोज़ काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बिरों के लिए काफ़ी जगह नहीं है? हाँ, काफ़ी जगह है, बल्कि जहन्नम हदीस में आया है 1000 में सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएंगे और 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। तो
फिर भी जहन्नम खाली खाली रहेंगे, जहन्नम भरेंगे नहीं। और जहन्नम कहेंगे अल्लाह जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, तो वो कहेगा हालिम तलात। अल्लाह कहेंगे हालिम तलाती, क्या तू भर गई? वो कहेगा हालिम मजीद, और है और है और है। वो कहेंगे जहन्नम कहेगा और है। फिर अल्लाह तबारक ताला क्या करेंगे, हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मोहम्मद सल्लम की बात है कि अल्लाह ताला अपने पा मुबारक को, कदम मुबारक को जहन्नम में रख देंगे। फिर जहन्नम कहेंगे हाँ अब मैं भर गया, अब मैं भर गया, अब मैं भर गया। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों ये बात है। बाज काफिरों के चेहरे क्या होगा, गुबार आलूद होंगे। गुबार यानी ये चेहरे गुबार लगे हुए होंगे, ऐसा होंगे। इस बार में अल्लाह फरमाते व वजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। उस रोज कुछ चेहरों पर खाक उड़ रही होगी और स्याही छाई हुई होगी, और यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। यही कौन लोग होंगे, काफिर और फाजिर होंगे। काफिर तो काफिरों में से और फाजिर मुसलमानों में से। जो मुसलमान नाफरमान है, दुनिया में बहुत से मुसलमान नाफरमान है जो अल्लाह के हुक्म हकम तो छोड़ो, यहाँ तक कि वो माँ बाप कभी नाफरमानी करते हैं। आज मैंने खबर में सुना एक आदमी अपने बापों को पिस्तौल से गोली करके मार दिया, और उसके साथ साथ उसका बहन को मार दिया गोली करके। हाँ ऐसा बात है। तो देखो ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा मुसलमान है जो अपने बाप को मार दिया। हालांकि जो माँ बाप की कदर न करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने इबादत के बाद माँ बाप की दर्जा रख दिया है कि माँ बाप को उफ मत करो, माँ बाप को उफ मत करो तुम। तो माँ बाप की कदम के नीचे जन्नत है। उस माँ बाप अगर खुशी नहीं है वो को भी जन्नती नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है। और दूसरी बात यह है आप तमाम इबादत बर्बाद हो जाएगा अगर माँ बाप की मनाफरमानी किया तो। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक आदमी आके फरमाया कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर माँ बाप खुश है तो जन्नत में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं जा सकते। इससे मालूम हो गया तुम्हारे इबादत को कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा इबादत कबूल होगा माँ बाप की खिदमत पर, माँ बाप की खुशी पर। माँ बाप खुशी है तो तुम्हारा इबादत अल्लाह कबूल करेंगे, अगर नहीं तो वो इबादत बर्बाद हो जाएगा। इससे पता चल गया। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों माँ बाप की नाफरमानी जो करते हैं वो जन्नत में कैसे मुसलमान कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते है ना। इसलिए हमारे मुआशरे में अक्सर मुसलमान ऐसे पाए जाते हैं जो माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, बस अपना बीबी के ख्याल रखते हैं, माँ बाप के ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए जहन्नम में जैसे काफिर जाएंगे ऐसे फाजिर मुसलमान भी जाएंगे। बाज काफिरों को ये पेशानी के बाल पकड़कर घिसटे जाएंगे जहन्नम में, ऐसे पकड़कर ऐसे घिसटे जाएंगे, ऐसे घिसटेंगे जहन्नम में। ऐसा रुसवा कुन अज़ाब हो जाए। ये तो एक तो आग में रहेंगे और ऐसा करके उनको रुसवा किया जाएगा जहन्नम के अंदर। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं कल्लम यंतहिल नस्फम बिन नासियतिन कज़िबा खातिया। हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घिसटेंगे, पकड़कर ऐसे घिसटेंगे हम घिसटेंगे। वो पेशानी झूठी, वो जो झूठी और सख्त खताकार पेशानी है। हाँ ये आयत नाजिल हुआ अबू जहल के बारे में। अगर अबू जहल जो इस्लाम के बारे में दुश्मनी कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुश्मनी कर रहा है, अगर वो बाज ना आए तो हम उसके पेशानी के बाल पकड़कर जहन्नम में घिसटेंगे। लिहाजा अबू जहल तो बाज नहीं आया था, उसने मरने दम तक वो क्या था, इस्लाम का दुश्मन था, और उसी हालत में उसका मौत हो गया। लिहाजा ये बात अबू जहल के लिए सच हो गया। अल्लाह तबारक ताला फरिश्ता के जरिए जहन्नम में उसके पेशानी के बाल घिसट कर इसे पकड़ कर इसे घिसटेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ तमाम काफिर और मुश्रिकीन और मुसलमान जो मुनाफिक मुसलमान है और जो मुसलमान दिन का परवाह नहीं करते, जानबूझकर कितना पाप काम में, कितना गुनाह की काम में मुलव्वस रहते हैं, अगर उन लोगों को तौबा नसीब नहीं हुआ और ऐसा हालत में मर गया तो उनके लिए भी ये आयत सादिर है। बाज काफिरों को जहन्नम में मुंह के बाल घिसटे जाएंगे, मुंह के बाल यानी ये मुंह नीच में रहेंगे और ऐसा करके
उनको घिसटेंगे, ये मुंह नीच में रहेंगे। ऐसा अल्लाह अकबर, कितना रसवा कुन आज़ाब है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। सिर्फ ये नहीं जहन्नम में अल्लाह तबारक तआला जहन्नम में आग में जलाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि उनको ऐसा रसवा कुन आज़ाब दिया जाएंगे, ऐसा रसवा कुन आज़ाब दिया जाएगा जहन्नम में। हजारों आज़ाब उनके लिए मुकर्रर करके रखा अल्लाह तबारक तआला ने। सिर्फ ये नहीं, और सुनिए कितना अज़ाब है जहन्नम में। जहन्नम में सख्त अंधेरे और तारीकियों का अज़ाब। जहन्नम तो एक तो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, और उसमें 1000 किस्म के अज़ाब है। और फिर जहन्नम में फेंक कर उसके दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, और जहन्नम बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा तारीकी, ये भी एक किस्म का अज़ाब है। इस बारे में काफिर को जहन्नम में डालकर उसके दरवाजे उसको तो सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे कि जहन्नमी सदियों तक शदीद यानी सख्त अंधेरे और तारीकियों में आग का अज़ाब झेलते रहेंगे। कहीं से रोशनी की मामूली सी किरण भी ना देख पाएंगे, कहीं से मामूली सी किरण की रोशनी भी नहीं देख पाएंगे, अंधेरा में रहेंगे। इतना अंधेरा कहा जाता है कि वो अपना हाथ भी नहीं देख पाएंगे, हाथ को ऐसा रखेंगे सामने में वो दिखाई नहीं देंगे। जहन्नम की आग, क्योंकि जहन्नम की आग वो काला सिया है। एक तो काला है, दुनिया की आग क्या है, लाल है, जहन्नम की आग काले सिया है, और वो भी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होंगे। वही काले आग दुनिया से 70 गुना ज्यादा तेज होंगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों। उस आग में लाखों साल पड़ा रहेंगे, क्योंकि मौत नहीं आएंगे वहां। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुअसदा। और जिन लोगों ने हमारी आयतें मानने से इनकार किया वो बदबख्त लोग हैं, क़यामत के रोज उन पर जहन्नम की आग होगी और दरवाजे बंद किए हुई होगी, यानी उस पर दरवाजा बंद कर दिए जाएंगे, उनको जहन्नम की आग में डालकर दरवाजा बंद कर दिए जाएंगे। एक सूरा है बालाद, आयत नंबर 19 से लेकर 20 तक। और अल्लाह और फरमाते हैं वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलु अला अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। और तुम क्या जानो चिकनाचूर कर देने वाली जगह किया है, अल्लाह की आग खूब भटकी हुई है, जो दिलों तक पहुंचेगी वो उन पर दरवाजे बंद किए हुई होगी, उस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतनों में खड़े हुए होंगे। यह सूरा हुमाज़ा आयत नंबर 5 से लेकर 9 तक। जहन्नम की आग बाज़ाते खुद तारकुल से ज्यादा तारीक और सियाह होंगे, जिसमें हाथ को हाथ दिखाई नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। देखिए जहन्नम की आग बाज़ाते खुद यानी खुद और आग क्या होंगे, तारकुल से भी ज्यादा काले होंगे, काले और सियाह होंगे। तारकुल मालूम है, तारकुल यानी जब कश्ती बनाते हैं, कश्ती उस कश्ती में बनाने के बाद तो तारकुल देते हैं, तारकुल बांग्ला में जिसको अलकतरा बोला जाता है, अलकतरा से भी ज्यादा काले होंगे जहन्नम की आग। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो मैंने खुद जहन्नम की आग का रंग क्या है, काले है, इतना काला है कि तारकुल से भी ज्यादा काले है। अलकतरा बांग्ला में अलकतरा बोलते हैं, अलकतरा जो जहाज में देते हैं, कश्ती में, নৌকা তৈরি করার পর যখন তার মধ্যে আলকাতরা দেওয়া হয়, আলকাতরা দেয় গোটা নৌকার মধ্যে, ঠিক আছে, ওই আলকাতরা থেকেও কালো হবে জাহান্নামের আগ। उस अलकतरा से ये तारकुल, इसको उर्दू में तारकुल बोले जाते, उस तारकुल से भी ज्यादा काले होंगे जहन्नम की आग मेरे बुजुर्गों दोस्तों। इस बारे में एक हदीस आपके सामने मैं रखता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल अतराउना हमरा कनारिकुम हाज़िही लहिया सवादो मिनल क़ार, राहु मालिक। और अबू हुरैरा से रवायत है कि वो फरमाते हैं क्या तुम लोग जहन्नम की आग को दुनिया की आग की तरह समझते हो? हरगिज़ नहीं, बल्कि जहन्नम की आग तो तारकुल से ज्यादा काले हैं, ज्यादा सियाह है।
तुम क्या जहन्नम के आग को दुनिया की आग की तरह ऐसे समझते हो कि दुनिया की आग की तरह लाल समझते हो? नहीं, बल्कि जहन्नम की आग क्या है? काले सिया है। किसकी तरह? तारकुल की तरह, यानी अलकतरा की तरह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों ने देखा, जहन्नम में सिर्फ एक आजाब नहीं दिया जाएंगे, हजारों किस्म का आजाब है। फरिश्ते काफिरों को मुंह के बाल उल्टा करके जहन्नम में घिसेटेंगे। ये मुंह नीच में रहेंगे और उसके माथा के जो बाल है ना उसको पकड़ कर ऐसा करके घिसेटेंगे फरिश्ते जहन्नम में, ऐसा करके घिसेटेंगे। जैसे अल्लाह फरमाता है, यौमा युसहबूना फिन्नारी अला वुजूहिहिम ज़ुक़ू मस्सा सक़र। उस रोज काफिर मुंह के बाल आग में घिसटे जाएंगे। उस रोज उनसे कहा जाएगा, चखो जहन्नम की आग का मजा, जहन्नम की आग का मजा चखो। सूरा कमर आयत नंबर 48। बाज मुजरिमों को कब्र से ही मुंह के बाल उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएंगे। बहुत से मुसलमान ऐसा मुसलमान है, ऐसा नाफरमान मुसलमान है कि उसके अमलनामा में कोई भी नेकी नहीं है, गुनाह के अलावा कोई भी नेकी नहीं है। तो उसका हिसाब क्या होगा? हिसाब हो सकता है? हिसाब तो उसका होगा जिस आदमी का नेकी भी है, गुनाह भी है, तो उसका हिसाब होगा। ऐसा बहुत मुसलमान बहुत है दुनिया में। दुनिया में आकर से नेकी किया है तो नेकी किया बेदात के रास्ते पर, यानी बेदात की रास्ता पर नेकी किया, तो वो बेदाती रास्ता से जो नेकी कमाया वो तो नेकी नहीं होगा, वो तो गुनाह ही होगा। तो लिहाजा ऐसा मुसलमानों को क्या करेंगे? फरिश्ता कब्र से उठा कर जहन्नम में फेंक देंगे। मुंह के बाल यानी मुंह नीच में रहेंगे, ऐसा करके गिरेंगे। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से पनाह। मुंह नीच में रहेंगे, ऐसा करके जहन्नम में गिरेंगे और 70 साल लग जाएंगे जहन्नम का तह तक पहुंचने में उसको। ठीक है। मुंह के बाल उठने वाले काफिर आंधे, गूंगे और बहरे भी होंगे। ठीक है। ऐसे बहुत से काफिर जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में फेंकेंगे, मुंह के बाल गिराएंगे, तो वो क्या होंगे? एक तो आंधे होंगे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। एक तो जहन्नम में जलेंगे और आंधे भी होंगे, कुछ दिखाई नहीं देंगे उसको, आंधा होगा। और क्या होगा? बहरे भी होगा, इन्हें सुनाई देगा नहीं कुछ भी। और गूंगा भी होगा, बोल भी नहीं सकता, मुंह से बोल भी नहीं सकता। ऐसा काफिरों को इस हालत में अल्लाह जहन्नम में फेंकेंगे। तो देखो भाई कितना किस्म का आज़ाब है। सिर्फ ये नहीं कि जहन्नम के आग जलाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि जहन्नम के अंदर काफिरों को, बेईमानों को, मुशरिकों को, बेदातियों को, अल्लाह के दुश्मनों को ऐसा करके आज़ाब दिया जाएगा। हजारों किस्म का आज़ाब उनको ऊपर मुसलत किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। हजारों किस्म का आज़ाब उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए सुधर जाओ, दुनिया से अल्लाह को मानो, अल्लाह के रास्ता पर चलो, पाप काम से बाज आ जाओ, गुनाह के काम से बाज आ जाओ। इंसानों को तकलीफ मत दो, इंसानों को तकलीफ मत दो, इंसान की बद्दुआ मत लो। तकलीफ दोगे तो बद्दुआ निकलेगा, तुम्हारा जिंदगी तबाह हो जाएगा, आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी जाएगा, आखिरत भी जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास बाकी, सब बर्बाद हो जाएंगे। बाज काफिरों को फरिश्ते जंजीरों में बांधकर घसीटेंगे। आपने देखा इससे पहले मैंने बयान के ऊपर में कि काफिरों को चूल के बाल घसीट कर, सिर के बाल घसीट पकड़कर घसीटेंगे, मुंह ऐसे घसीटेंगे। और बाज काफिर को जिंदरों में बांध कर घसीटेंगे। जिंदरों से बांध, जब जितना बड़ा काफिर होगा, जितना बड़ा सख्त काफिर होगा, उसको इतना सख्त सजा दिया जाएंगे। जिंदरों से कौन काफिर को बांधा जाएगा? जो कुफर की दावत दिया था, दुनिया में कुफर की दावत दिया था, और वो कुफर की दावत बहुत आदमी कबूल करके उसकी रास्ता पर चला था। और जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, इस्लाम फैले वो नहीं चाहता था, सही इस्लाम फैले। ये मुसलमानों में भी बहुत ऐसा मुसलमान मिलेंगे कि सही इस्लाम, कुरान हदीस की दावत फैल जाए, कुरान हदीस की दावत मुसलमान के दिलों में बस जाए, वो मुसलमान भी नहीं चाहता। ऐसे मुसलमान भी बहुत है, नाम के वास्ते मुसलमान बहुत है। वो चाहते कि दुनिया में बनाए इस्लाम, जो दुनिया में इस्लाम बनाया है, उनके मन गढ़ से इस्लाम बनाया है, जो कुरान से मिलता नहीं, हदीस से मिलता नहीं है, जिसका कोई दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो इस्लाम फैले, वो चाहते हैं। ऐसा मुसलमानों को भी ऐसा ही एक ही अज़ाब हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, अल्लाह कुरान में फरमाया है, वमा लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह का नाजिल करदा फैसला, जो आदमी
अल्लाह के नाजिल करदा फैसला पर नहीं चलते तो उसके लिए अल्लाह वो क्या है, वो काफिर है। हमारा मी हुकुम, जो अल्लाह की नाजिल की हुई हुकुम हकम से फैसला नहीं करते वो क्या है, काफिर है। इस आयत का मतलब है, मैंने वो बोलना नहीं चाहता था, ठीक है। तो लेकिन मैं बोल दिया क्योंकि अल्लाह जब फरमा दिया तो मैं क्यों उसको क्यों ढप रखूँ, मैं भी बोल दूँ। ओमालाम हुकुम बिमा अंज़ल फाउलाइकुमुल काफिरून। अल्लाह की जो शख्स अल्लाह की नाजिल की हुई फैसला से, नाजिल की हुई विधान से फैसला नहीं करता तो वो क्या है, काफिर है। लिहाजा दुनिया में बहुत से मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो शरीयत के पर बेदातों पर कायम है और अपने मन गढ़ इस्लाम बनाए हुई, दुनिया में बनाए हुए इस्लाम, उसको इस्लाम समझकर उस पर अमल करते हैं और उसको फैलाते हैं। और अगर हम लोग कुरान और हदीस, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फैलाना चाहते हैं तो हमारे विरोध करते हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तमाम दुनिया के लोगों को गलत समझाते हैं हमारे खिलाफ। तो ये ऐसा आदमियों भी इसमें शरीक है। ऐसा आदमियों को भी जहन्नम में फेंक कर फरिश्ता क्या करेंगे, जिंजीरों से बांध कर घिसेटेंगे, उनको घिसेटेंगे जहन्नम में। अल्लाह फरमाते इदिल अगलालु फी आनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून फिल हमीम सुम्मा फिन नारी युसजरून। यानी तूक और जिंजरों काफिरों की गर्दनों में होगी, और जब पानी मांगेंगे तो पानी के लिए वो खोलते हुए पानी की तरफ घिसटे जाएंगे। जब पानी मांगेंगे कि मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो, बहुत प्यास लग गया, तो आप उसको खोलते हुए गर्म पानी की तरफ ले जाएंगे घिसट कर, यानी इसे पकड़ कर चूल में पकड़ करके या जंजीरों से बांध कर इसे घिसटते हुए ले जाएंगे पानी की तरफ, और फिर वापस ही जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। और जब पानी पीना खत्म हो जाएगा, पानी पी लेंगे, वो भी गर्म पानी, दुनिया वो भी बहुत गर्म पानी है। जब पानी पीना खत्म हो जाएगा फिर उसको जहन्नम के आग में फिर ले जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लो तुम्हारे इधर में रहो, ऐसा अज़ाब दिया जाएगा। ये कहाँ मौजूद है, सूरह मुमिनून आयत नंबर कितना है, 71 से लेकर 72 सूरह मुमिनून। मेरा बात नहीं है, अल्लाह की बात है। मैं जो कुछ फरमाता हूँ अल्लाह रसूल की बात। तो ये बात अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वो भी सूरह मुमिनून आयत नंबर 71 से लेकर 72 तक, ऐसा अज़ाब दिया जाएंगे। और सुनिए, काफिर के सर पर खोलता हुआ गर्म पानी डालने के लिए फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम के बीच में ले जाएंगे, जहन्नम के बीच में ले जाएंगे। उसके सर पर गर्म पानी डालने के लिए फरिश्ते क्या करेंगे, उसको घसीट कर जहन्नम के बीच में ले जाएंगे। फिर बीच में ले जाकर क्या करेंगे, अल्लाह फरमाते देखिए, खुज़ूहु फ़ातिलुहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बु फ़ौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, पकड़ो उसे और घसीटते हुए जहन्नम के बीच में ले जाओ, और फिर उसके सिर पर जलते हुए गर्म पानी डाल के उसका अज़ाब दो। ठीक है, सूरह दुखान आयत नंबर कितना है, 47 से लेकर 48 तक। बाज मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर और बाज को पाँवों से पकड़कर घसीटा जाएगा। बाज मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर और बाज को पाँवों से पकड़कर घिसटा जाएगा। अल्लाह फरमाता है, युरज़ुल मुजरिमूना बिसिमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी मुजरिम वहाँ यानी जहन्नम में अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और उन्हें पेशानी के बालों और पाँवों से पकड़कर घिसटा जाएगा। अल्लाह अकबर। एक तो ये पेशानी, जो चूल होगा पेशानी के सामने, ये पेशानी है, ठीक है, उसके सामने बड़ा बड़ा बाल होगा जहन्नमियों का, उस बाल में पकड़ कर ऐसे घिसटे जाएगा, ऐसे घिसटे जाएंगे, उसको ऐसे घिसटे जाएंगे। और दूसरा क्या, उसके पाँव पकड़ कर, पाँव में ऐसे पकड़ के ऐसा करके घिसटेंगे, ऐसा करके घिसटेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई मेरे दोस्तों, सिर्फ जहन्नम में आग में नहीं जलाएंगे, इससे हज़ारों किस्म का उसका अज़ाब दिया जाएगा, उसको हज़ारों किस्म का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और वो एक दिन भी नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा अज़ाब उसको होता रहेगा। क्यों? इसलिए कि जहन्नम में कोई मौत नहीं आएंगे, कभी भी मौत नहीं आएंगे, मौत बिल्कुल नहीं आएंगे। लिहाजा आप बे इंतहा, कोई इंतहा नहीं,
उसका अज़ाब होता ही रहेगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की सही दिन की तरफ लौट के आओ और दुनिया से तमाम खराबी दूर करो। इंसान को कत्ल मत करो, बिल्कुल नहीं। और अल्लाह अकबर, जो इंसान को कत्ल करेंगे ना उसका सजा जहन्नम है। अल्लाह फरमा दिया, सूरह निसा में फरमा दिया है। इस बारे में मैंने पीछे बहुत वीडियो बनाया है, बहुत बताया हुआ है। जो इंसान को कत्ल करेंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह निसा में अल्लाह फरमा दिया है। लिहाजा ऐसा बुरी काम से वापस आ जाओ और इंसान को कत्ल कभी नहीं करने का मासूम इंसानों को, ठीक है, कभी नहीं करने का। लिहाजा मेरे आतंकवादी भाइयों और जो दहशतगर्द भाइयों, तुम लोग ये काम करते हो, क्यों मारते हो इंसानों को, किस लिए मारते हो, क्या फ़ायदा है इससे, इस्लाम का क्या फ़ायदा है? तुम इस्लाम का बदनाम करते हो, ये इस्लाम है? इंसानों को मारना ये इस्लाम सिखाता है ना अल्लाह सिखाता है? अल्लाह ने फरमाया कैसे है, कहाँ मारो? हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई जिहाद का मैदान हो गया कि तमाम काफिर ने मुसलमानों को मारने काटने के लिए आ गया है, अब तुम देखते हो कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान का जान माल खतरे में है, तो अब अगर जिहाद शुरू हो जाए, उस जिहाद के मैदान में तुम किसी को मार सकते हो। इसके अलावा नहीं, इसे नहीं मार सकते, आप लोग नहीं मार सकते। तो लिहाजा तमाम मुसलमान को मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बुरी काम से वापस आ जाओ मेरे भाइयों, ऐसा बुरी काम से वापस आ जाओ कि तुम ऐसे तमाम लोगों को, ऐसा आम मुसलमान या आम हिंदू या आम और कोई, उनका क्या खता है, उनको क्यों मारते हो? अगर कोई इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है तो तुम उसको जाओ, उसको मारो। तुम उसको नहीं मार सकते, वो तो महफूज जगह में है, उसको नहीं मार सकते, तो तुम्हें क्यों ऐसा आम आदमी को क्यों मारते हो? उन लोगों ने क्या खता किया है, क्या कसूर किया है? हाँ, क्या है उन लोगों को? और इन आम आदमियों में मुसलमान भी होते हैं, आम मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं और भी होते हैं, तो उनको मारने से क्या फ़ायदा? अरे क्या बेवकूफ़ी की है, ऐसा बेवकूफ़ी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह से डरो, हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने में। और मारना काटना ये तो कबीरा गुनाह है ना, जो कबीरा गुनाह में मुब्तला होगा वो कभी भी नहीं माफ़ पाएगा, अल्लाह को माफ़ नहीं करेंगे। और अल्लाह तो फरमा दिया ना, जो इंसान को ऐसे जानबूझकर कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, उस पर लानत है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम के आग में रहेंगे। अल्लाह सूरह निसा में फरमा दिया वो बात, ठीक है। तो हम ऐसा गुनाह से ज़रूर बाज जाए, कत्ल करने से बाज जाए, ठीक है। अगर कोई मुसलमान का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो तुम जाओ उसको जाके उसको मारो। तो तुम उसको तो नहीं मार सकता, तो तुम क्यों तमाम ऐसा आम आदमी को मारते हो, क्यों मारते हो तुम? लिहाजा नहीं, बाज आ जाओ, ऐसा काम करने से बाज आ जाओ। और हम मुसलमान को मारने काटने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को, क्यों? अल्लाह हमारे दोस्त है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश करे, मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश करे, कोई कुछ करे, अल्लाह से सब मिल के दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल करेंगे, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, अल्लाह उस पर लानत फेंकेंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह चाहे तो फौरन तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह को तो नहीं पकड़ते तुम लोग। अल्लाह से कभी पकड़ा? अल्लाह से दुआ किया मुसलमान के, अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमान को बर्बाद करो। ये रोहिंग्या मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है, हमारा काम है अल्लाह से दुआ करना, दुआ करने के अल्लाह कबूल कर लेगा, बस अल्लाह ताला उन जालिमों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो वो तो नहीं कर सकते। अब तुम इधर में इंडिया में, बांग्लादेश में, इधर उधर पाकिस्तान में आम आदमियों को मार रहे हो, काट रहे हो, जाओ यहाँ में बर्मा में जाओ, जाके जो मुसलमानों को काट रहे मार रहे उनको मार सकते हो, जाओ उधर में जाके मारो उन काफिरों को, उन हरामियों को जो मुसलमान के खिलाफ ऐसा काम कर रहा है, मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है। मुसलमान का कोई कीमत नहीं है, मुसलमान को आँख से जाला करके मार रहा है, उनको तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तुम क्यों आम लोगों को क्यों मार रहे हो? इंडिया में, बांग्लादेश में क्यों मार रहे हो? जिनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा करके इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को बर्बाद करते हो, इस्लाम के बदनाम करते हो तुम लोग दुनिया में। लानत है ऐसा लोगों पर। लिहाजा मुजरिम जो भी हो, काफिर में से हो या हिंदू में से हो,
या मुसलमान में से हो या और कोई में से हो, तो जो ये मुजरिम होगा, मुजरिम जो भी होगा, सिर्फ ये नहीं कि हिंदू होगा या और कोई होगा, मुसलमानों में मुजरिम बहुत है जो अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलता, अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह की रसूल की बात पर नहीं चलते हैं, सब बहुत है, मुसलमानों में भी है। तो तमाम का हुक्म एक ही है, जो ही ऐसा गुनाह करेंगे और जिनकी पाप ज़्यादा हो जाएगा, क़यामत के दिन जिसका पाप ज़्यादा होगा और नेकी का पल्ला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और गुनाह का पल्ला नीचे नीचे झुक जाएगा, यानी गुनाह ज़्यादा होगा। तो उनको अल्लाह ताला क्या करेंगे, जहन्नम में फेंक देंगे, और जहन्नम में जाएंगे तो सबके लिए ऐसा अजाब होगा, सबको ऐसा रसवा अजाब के सामना करना पड़ेगा। वो क्या है, मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया, जहन्नम में क्या क्या अजाब होगा। एक अजाब नहीं, हज़ारों किस्म का अजाब दिया जाएंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, और आखिरत की ज़िंदगी बेइंतहा, कोई इंतहा नहीं है। और उस बेइंतहा ज़िंदगी अगर जहन्नम में जाना पड़े तो जहन्नम में इतना दिन रहना पड़ेगा और इतना हज़ार किस्म का सज़ा भुगतना पड़ेगा। दुनिया से 70 गुना ज़्यादा गर्म आग वो तो फाव में मिलेगा आपको, वो तो फाव में मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत हज़ार किस्म का अजाब जहन्नम में मौजूद है, ठीक है। तो अगर इन अजाबों से बचना चाहते हो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ। और अभी तक तौबा नहीं किया तो तौबा कर लो, अभी तक अगर तौबा नहीं किया है तमाम पापों से, तमाम गुनाहों से तौबा कर लो। तौबा करके अल्लाह की रास्ता कुरान हदीस की तरफ लौट आओ, जो सही इस्लाम है। जो करना है बस कुरान हदीस के मुताबिक करो। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हदीस में क्या फरमाया, कौन अमल के बारे में क्या फरमाया, सब कुछ मौजूद है कुरान हदीस में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो वो नबी ये नहीं कि दुनिया से चला गया उसका सब कुछ खत्म होएगा, नहीं। क़यामत के सुबह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल को हमको उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो कुछ फरमाया कुरान हदीस में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाया हदीस में, उस हदीस के मुताबिक चलना पड़ेगा हमको। लिहाजा रसूलुल्लाह की रास्ता छोड़कर तीसरा रास्ता में मत चलो अगर जहन्नम के आग से बचना चाहते हो, खैर नहीं। इस बारे में अल्लाह ने बहुत कुछ फरमाया। मैं दिखा दूँ आपको, दिखा दूँ, ठीक है। बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ। सूरा अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं, अगर मुसलमान का एक तबका जहन्नम में जाएंगे अल्लाह रसूल के इत्तिबा ना करने की वजह से, अल्लाह यानी कुरान हदीस पर अमल ना करने की वजह से, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे मुसलमानों को क्या करेंगे, जहन्नम के आग में उनके चेहरा उलट पलट करेंगे। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, उस दिन उनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे, इन्हें जहन्नम के आग पर उलट पलट किए जाएंगे। यक़ूलून, तो अब ये लोग कहेंगे, या लाइतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, अफसोस अगर हम दुनिया में अल्लाह की और रसूल की इताअत की होती, हम अल्लाह रसूल की इत्तिबा करते, अफसोस क्यों नहीं किया हमने, अल्लाह रसूल को छोड़ दिया और एक इमाम की पूजा किया, एक इमाम की बात पर चला। ऐसा इमाम जो इमाम ने एक किताब भी नहीं लिख के गया, एक छोटा सा किताब भी नहीं लिख के गया है। और इमाम के मरने के 450 साल के बाद जो किताब लिखा गया है कांज़ कुदूरी हिदाया, वो किताब में जो मसला मसाइल है वो एक भी या नहीं है, उसका दलील के मुताबिक नहीं है। और ये भी सबूत नहीं कि ये मसला कहाँ से लाया, और ये भी सबूत नहीं ये किताब किसने लिखा है। हो सकता है कि यहूदिया या शिया लोग लिख के इसको घुसा दिया है और वही किताब पर अमल करते हैं, जिस किताब का और हिदाया में अपने इमाम की बातों पर अमल करते हैं ना। और इमाम के बात भी ऐसा नहीं है कि वो तनाज़ा से खाली है, बल्कि इख्तलाफ से खाली नहीं है, उस बातों में भी इख्तलाफ है। खुद इमाम के दो शागिर्द इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ अपने इमाम की बातों पर इख्तलाफ किया है। अगर इमाम बोला ये है तो वो दो बोलता था ये नहीं है, वो है, तो उल्टा बोलता था। तो इस एक कुरान हदीस तो छोड़ दिया इसलिए कि इमाम की बातों पर अमल करोगे, लेकिन इमाम का बात भी इख्तलाफ से खाली नहीं है, तो क्यों छोड़ दिया इमाम कुरान हदीस को। अब इसलिए लौट आओ कुरान हदीस की तरफ, ठीक है। अगर कुरान हदीस की तरफ लौट के नहीं आओगे, वो यही बातों पर अमल करोगे, तो सुनो अल्लाह क्या फरमाते हैं।
जिस यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन आग में उनके चेहरा उलट पलट की जाएंगे। यक़ूलून, तब कहेंगे या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, अफसोस अगर हम दुनिया में अल्लाह रसूल की अताअत की होती, दुनिया में अल्लाह रसूल की अताअत की होती, यानी अहले हदीस की तरह कुरान हदीस पर अमल की होती तो कितना अच्छा होता। वक़ालू, और कहेंगे रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना, ऐ हमारे परवरदिगार, हम दुनिया में इन्ना अताअना सादतना, हम अपने इन मौलवियों को, वकुबराअना, और बड़ों की अताअत किया है। फदल्लूना सबीला, और इन लोगों ने हमको क्या किया, गुमराह कर दिया रास्ता से, यानी सबील एक रास्ता, यानी अल्लाह के रास्ता से। और अल्लाह के रास्ता क्या है? सिर्फ कुरान हदीस। अल्लाह के रास्ता सिर्फ कुरान और हदीस। कुरान, अल्लाह के रास्ता कुरान है, लेकिन कुरान का तफसीर क्या है? हदीस है, क्योंकि कुरान में सब कुछ नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतु ज़कात दो, लेकिन नमाज कैसे कायम करेंगे, नमाज किस किस वक्त कायम करेंगे, कितना वक्त कायम करेंगे, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बोला अल्लाह ने। तो इसका तफसीर कहाँ मौजूद है? हदीस में। रसूलुल्लाह ने देखा दिया कि फरमा दिया और देखा दिया कि नमाज दिन में 5 बार पढ़ना चाहिए। फला नमाज इतना रकात, इतना, फजर, जैसे फजर की नमाज 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मागरिब 3 रकात, ऐसा की 4 रकात, ऐसा करके अल्लाह रसूल ने सब बता दिया। और अमल, वो नमाज भी कैसे पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम ऐसा नमाज पढ़ो जैसे हमको देखते हो, ऐसे करके नमाज पढ़ो। तो और अल्लाह के रसूल की नमाज का तरीका कहाँ मौजूद है? कांस कुदूरी में, नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक, हिदाया में, नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक, वो मौजूद है हदीस में, हदीस में मौजूद है, हदीस की किताबों में। लिहाजा हमको नमाज सीखना है तो उन कांस कुदूरी हिदाया में नहीं ढूंढना चाहिए। ढूंढना कहाँ चाहिए? हदीस की किताब खोल के देखो, वहाँ अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का तरीका क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे, हदीस में मौजूद है। इस बारे में मैंने तो एक मुकम्मल किताब लिख दिया बांग्ला में, किताबुन नबी सलातुन नबी सल्लम, नबवी नमाज, बांग्ला में लिखा मैंने, किताब का नाम दिया नबवी नमाज, यानी रसूलुल्लाह की नमाज, अल्लाह के रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे। उस बार A to Z तमाम हदीस से, मैंने सही हदीस से सही सनद के साथ तमाम उठा दिया उस किताब में। उस किताब में सब कुछ मौजूद है, बांग्ला में सब कुछ मौजूद है। 415 सफ़ा है, 415 सफ़ा की किताब, सब हदीस से मौजूद है। और बातों बातों में हदीस, बातों बातों में हदीस, अल्लाह के रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे, बातों बातों से मैंने समझा दिया। हदीस, सिर्फ हदीस है, ऐसा नहीं है, किसी फ़िक़्ह का बात नहीं, किसी इमाम का बात नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के रसूल की बात। क्या हुक्म देते थे, नमाज कैसे पढ़ना है, और कैसे नमाज में कौन काम कैसे अल्लाह के रसूल करते थे, सब कुछ मैं हदीस से सबूत के साथ मैंने उठा दिया सब कुछ, और बोल भी दिया है वो हदीस कहाँ मौजूद है, कौन किताब में मौजूद है, और कितना सफ़ा में मौजूद है, हदीस नंबर क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया मेरे बुजुर्ग दोस्तों। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमको कुरान हदीस के मुताबिक अमल करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि वक़ुल रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने क्या, बेशक हमने हमारे जो थे सादतन के क्या माना है, जो मुल्ला मौलवी है, जो गुमराह मुल्ला मौलवी है, जो कुरान हदीस के बाजाय और किताबों में, कांस कुदूरी में, हिदाया में, और अल्लाह रसूल के बाजाय इमामों में, बुजुर्गों में, इनके पीछे लगा दिया हम लोगों को। और उन लोगों ने हमको बेदात पर अमल कराया था, बेदात में, खुराफात में हमको अमल कराया था, कुरान हदीस पर नहीं है। तो हम ये खुराफात उनको इत्तबा किया, और इन लोगों ने हमको ऐसा गुमराह कर दिया, हमको दीन से दूर कर दिया है। अल्लाह रसूल के बजाय इमामों पर, अपने बुजुर्गों पर, और कुरान हदीस के बजाय कांस कुदूरी हिदाया पर हमको लगा दिया था, बेइज्जती ज़ोर पर लगा दिया था, ऐसा करके हमको गुमराह कर दिया था इन लोगों ने। लिहाजा फादल्लूना सबीला, इन लोगों ने हमको क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। रब्बना आतिम ज़िफ़न मिनल अज़ाब, लिहाजा मेरे परवरदिगार आज उन पर दुगुना अज़ाब दो, दुगुना अज़ाब दो, हाँ। वालनहुम लानन कबीरा, और उन पर बड़े बड़े लानत कर, उन पर बड़े बड़े लानत कर, उन पर, ठीक है सर। तो ऐसा गुमराह मुसलमान, ये गुमराह आलिम उलमाओं को उनके रास्ता पर चल के जो गुमराह हुए, ऐसा गुमराह आलिम उलमा के लिए ऐसा बद्दुआ करेंगे, कब? जहन्नम में जाने के बाद, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा,
फायदा नहीं होगा, वहाँ से निकल नहीं सकते। सबको सबको वहीं रहना पड़ेगा, उस जहन्नम में रहना पड़ेगा, इन गुमराह आलिम उलमाओं को भी और इन गुमराह मुसलमानों को भी। ठीक है, वहाँ से आप नाजत नहीं पा सकते। बद्दो करेंगे ठीक है, लेकिन काम नहीं आएंगे। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया में सुधर जाओ। अभी तुम लोग जिंदा हो, तौबा करो, तौबा करके अल्लाह रसूल की रास्ता पर चले आओ, कुरान हदीस पर चले आओ, और तमाम किस्म के गुनाह के काम छोड़ दो। ठीक है, और जो भी अमल करो कुरान हदीस से दलील लेके अमल करो। अगर तुम कुछ भी करो, कुरान हदीस में देखो इसका सबूत है कि नहीं। अगर नहीं है तो इस पर अमल नहीं करने का, क्यों? वो दिन नहीं हो सकता। वो दिन तो ही है जो अल्लाह रसूल ने फरमाया, वही दिन है। ठीक है, लिहाजा जो कुछ करना है अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करना है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ 18 नंबर वीडियो। अभी 19 नंबर वीडियो देखिए। 19 नंबर वीडियो में अभी बहुत कुछ कहना बाकी है जहन्नम के बारे में, जहन्नम में क्या क्या अज़ाब दिए जाएंगे, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अब वो 19 नंबर वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेहरबानी करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब सब मेरे भाई बहनों से ही कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने तो देखता हूँ कि बहुत से ऐसे बाज़ चैनल है, ऐसे चैनल है वो उसमें कुछ नहीं है, आदमियों को तो उन चैनलों पर आदमी इतना लाइक करते हैं, इतना कमेंट अच्छे से कमेंट करते हैं, और उन इतना सब्सक्राइब करके उन लोगों को ऊपर उठा दिया। और हम अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की सही इस्लाम इस चैनल से हम आपके सामने में पहुंचाते हैं। सही इस्लाम, अल्लाह रसूल की बात, बस मुंह में रहे, बात अल्लाह के रसूल की है। आप खुद इसका गवाह है। तो फिर भी आप लोग क्यों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मेरे भाई? क्यों नहीं करते? अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा कि इतना बेहतरीन चैनल था, उसको तुमने क्यों इसको सपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, और इतना ख़राब चैनल है उनको सपोर्ट करके ऊपर उठा दिया। लिहाजा मेरे इस चैनल को सपोर्ट करो भाई, मेरे भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो मेरे इस चैनल को, ताकि इस चैनल को ऊपर से बंद कर ना दे। क्योंकि कई बार ऐसा ये आ गया, मेरे पास रिपोर्ट आया कि तुम इस चैनल पे वीडियो मत डालो, बल्कि तुम दूसरा चैनल बनाओ। हमको ये सब बोल दिया गया ऊपर से कि तुम इस चैनल में वीडियो मत डालो, लेकिन मैं बार बार चैनल बनाता रहूं, कैसा हो सकता है? एक ही चैनल बनाना चाहता हूँ, बस इस चैनल को कायम रखना चाहता हूँ मैं, और इस चैनल को कायम रखना चाहता हूँ, इसमें यहाँ हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो इस लिहाजा ये तभी हो सकता है अगर आप मुझे सपोर्ट करें। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल उस पर बस आप इस आंगुल लगा दो, ऐसा करके आंगुल लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करके फिर वो सब्सक्राइब हो जाएगा खुद ब खुद। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो मैं आपके लिए दुआएं खाया करता हूँ, और आप भी सुधर जाइए, तौबा कीजिए, तमाम गुनाहों से तौबा कीजिए। अब अगर अभी तक नहीं किया, अभी तक, तो फौरन तौबा कर लीजिए तमाम गुनाहों से। फिर दूसरी बार वो गुनाह ना करने का तौबा नाम ही है कि मैं जो गुनाह किया उससे तौबा करता हूँ, यानी उससे मैं लौट के आता हूँ। आप वो गुनाह दूसरी बार नहीं करेंगे। ठीक है, और गुनाह कोई एक नहीं है, हज़ारों किस्म का गुनाह है, हाँ। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शरीक करना है, हाँ। तो शरीक अल्लाह के साथ नहीं करने का। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, दुनिया के बाबा से मत मांगो। दुनिया के बाबा आपको कुछ नहीं दे, कब्र वाला नहीं दे सकता, कोई उरूस, कोई माजार वाला नहीं दे सकता। ठीक है, सब कुछ देगा अल्लाह देगा, बस अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता आपको। गरीबी नवाज नहीं दे सकता, वो तो मर गया, कब्र के मनोमन मट्टी के नीचे दफन है, वो आपको कैसे दे सकता है? अगर उससे मानोगे तो शरीक हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसे शरीक करोगे तो अल्लाह मुशरिक के लिए जन्नत हराम कर दिया है, अल्लाह ताला हराम कर दिया, मुशरिक के लिए जन्नत हराम कर दिया है, कभी भी जन्नत नहीं मिल सकता आपको। इसे शरीक क्यों करते हो भाई? क्यों मांगते हो गरीबी नवाज से? हाँ, वो अल्लाह का वली था, वो अल्लाह की इबादत किया, वो उसका इबादत उसका काम में आएंगे, तो तुम्हारा काम में क्या आएगा? कुछ आएगा? मैं खाऊं, मैं पीऊँ, मैं अच्छा रहूँगा, तो तुम मेरे पास में बैठा रहोगे, तुमको कुछ फ़ायदा होगा? जो खाएगा पिएगा उसको मज़ा है, वो मज़ा उसका तबीयत अच्छा होगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ वो अच्छा आदमी थे, मैं मानता हूँ, वो अल्लाह का वली थे, मैं मानता हूँ,
तो उसका वलित्व तो उसको फायदा पहुंचाएगा ना, क्योंकि तुम जो कुछ करोगे वो तुमको मिलेगा। खाजा गरीब नवाज जो कुछ किया उसका फायदा उसको मिलेगा। तो वो तो मर गया, चले गया कब्र के अंदर, तो वहाँ से आपको क्या फायदा हो सकता है? कुछ नहीं। आदमी जब मर जाता है तो उससे वो मर जाता है, कब्र में चला जाता है, उससे कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला है। ये गलत अकीदा, बुरी अकीदा है मुसलमानों में फैल गया। ये बिजनेस करने वाले इस अकीदा फैलाकर आदमी आते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये छोड़ो, खुद अमल करोगे तो उसका फायदा तुमको मिलेगा, दूसरा अमल करेगा उसका फायदा तुमको नहीं मिलेंगे। लिहाजा खाजा गरीब नवाज इतना बड़ा अल्लाह का ओली थे, तुम भी इतना बड़ा ओली बनो। अल्लाह की इबादत करके तुम इबादत करो, अल्लाह से मांगो। तुम क्यों उससे मांगते हो? वो कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा अकीदा रखना शिरक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। ये शिरक जो करेगा वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम में जाएगा तो ऐसा अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरे बात मान लो। और बहुत से ऐसा है, मेरे बात सुन के बहुत आदमी गुस्सा करेंगे मेरे खिलाफ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे हक बात कहना पड़ेगा। मुझे, मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा, क्योंकि अल्लाह जब मौत देगा तब मेरा मौत आएगा। इससे पहले कोई मुझे नहीं मार सकता, मेरा एक बाल भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मेरा ईमान अल्लाह पर है मेरा ईमान। ठीक है, लिहाजा मैं अल्लाह की बात तो बताते जाऊँगा जब तक मेरे बदन में जान रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक कुरान हदीस अल्लाह और रसूल की बात मैं बताते जाऊँगा। मैं किसी से नहीं डरूँगा, किसी से नहीं डरने वाला हूँ मैं। ठीक है, और मैं तो किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो मैं जो बताता हूँ हक बात बताता हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करती। और मैं सबका दोस्त हूँ, सबका इंसानियत का मैं दोस्त हूँ। इंसानियत का मैं, किस इंसानियत का कोई खतरा हो, इंसानियत पर कोई चोट आए, कोई जख्म आए, मैं ये नहीं चाहता, कभी भी नहीं। जो सच्चा मुसलमान होगा, अच्छा मुसलमान होगा, वो तमाम दुनिया की भलाई चाहेंगे, तमाम इंसानों की भलाई चाहेंगे। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान की भलाई चाहेंगे, बल्कि तमाम इंसानों की। तमाम इंसान वो हमारा भाई है। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला सब इंसानों को अच्छा रखे, खुश रखे, मैं यही चाहूँगा। और इसलिए मैं आपके सामने में जहन्नम के बयान कर रहा हूँ, ताकि इंसान जहन्नम के अंदर ना जाए, क्योंकि जहन्नम बहुत ही खतरा, बहुत ही खराब जगह, बहुत ही बुरा ठिकाना है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। इससे बचाने के लिए मैं आपके सामने में जहन्नम के बयान कर रहा हूँ। बस इंसान बच जाए जहन्नम के अजाब से, क्योंकि जहन्नम के अजाब दायमी अजाब है, हमेशा के लिए है, और बहुत ही बुरी जगह है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। बच जाओ, अभी भी तौबा नहीं किया, तौबा कर लो और सही रास्ता पर चल के आओ, इस्लाम पर चल के आओ, यानी कुरान हदीस पर अल्लाह रसूल को मानो, बस अल्लाह रसूल के मानो। अल्लाह रसूल हमारे सबसे बड़ा चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इमाम है, हमारा इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस हमारा वही पेशवा काफ़ी है, हमारा दूसरा किसी इमाम की ज़रूरत नहीं, दूसरा कोई पीर की ज़रूरत नहीं, दूसरा कोई किसी का ज़रूरत नहीं हमें। बस दिन के बारे में हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह काफ़ी है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा नहीं मानते, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम नहीं मानते, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पीर नहीं मानते, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो मुसलमान है तो और कुछ होगा, अपने मन मानी मुसलमान हो सकता है, सही मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हम क्यों अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमा दिया है, अल अकमलतु लकुम दीनकुम। ये तो तब की बात है ना, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा थे। आज मैंने इस्लाम को तुम्हारे क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया। तो जो इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में पूरा हो गया था, तब का मुसलमान यानी सहाबा कराम किसको पेशवा मानते थे, किसको इमाम मानते थे, किसको पीर मानते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। कुछ भी करते थे इस इत्तबा किसी करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। कि इस बारे में कोई मसला आ गया, अच्छा इस बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हमको तो मालूम नहीं। भाई तुम किसी को मालूम है? किसी ने बोल दिया हाँ हमको मालूम है, अल्लाह के रसूल इस बारे में ये फरमाया है, तो सब वो खुद मान लेते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा इंसान है, वो भी जब उनको कोई मसला की ज़रूरत होता था तो साहबा से पूछते थे कि मेरे भाई इस बारे में क्या फ़ैसला, अल्लाह के रसूल में क्या फ़ैसला दिया है, मुझे तो पता नहीं, किसी को मालूम है? तो एक साहबा फरमाया कि इस बारे में अल्लाह के रसूल में ये फ़ैसला दिया है, तो उस पर अमल करते थे हदीस पर। तो तमाम साहबा बस किसको मानते थे? सिर्फ अल्लाह के रसूल को, वही इमाम थे हमारा, वही हमारा पेशवा थे।
तो आप वो रास्ता क्यों छोड़ दिया मेरे बुजुर्ग दोस्तों? अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया, उनके इत्तेबा छोड़ दिया, आप क्यों एक इमाम बना लिया? और इमाम जिसको बनाया उसने तो एक किताब भी नहीं लिखा। दुनिया में इमाम अबू हनीफा का कोई किताब है? अगर कोई देखा सकता मैं 1 लाख रुपया उसको इनाम दूंगा। अबू हनीफा ने अपने हाथों से एक किताब भी नहीं लिखा, एक सफ़ा का 1 पेज का किताब भी नहीं लिखा है। उसके मरने के बाद 400 साल के बाद ये कांस कुतरी हिदायत लिखा गया है। और वो भी जिसने लिखा, उस कांस कुतरी में बहुत से ऐसा मसला मसाला है जो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, कुरान हदीस से मिलता नहीं है। अक्सर मसला मसाला क्यों हम इसको अमल करेंगे कुरान हदीस छोड़कर? क्यों करेंगे? हाँ, तो इंसान मुसलमान को किस तरफ लेके जा रहा है तुम लोग? किस? और तुम्हारा तादाद ज़्यादा है हर जगह में, हर देश में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में तुम्हारा तादाद ज़्यादा है, हमारा तादाद नहीं है। 100 में 95% तुम लोग हो और 5% हम लोग हैं, इसलिए तुम लोग हम पर जुल्म करोगे? हम लोग हक बताते हैं इसलिए। हाँ, हम हक बात करते हैं कि अल्लाह को मानो, रसूल को मानो। ये हमारा इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म की वजह से तुम लोग हम पर ऐसा हुक्म जारी करते हो कि मार दो, काट दो, इन लोगों को मार दो, काट दो, और हमारे खिलाफ हुकुमा को गलत समझ जाते हो। हाँ, हर देश में हुकुमा के गलत समझ जाते हैं कि ये लोग ये वहाबी है, ये है वो है। हम लोग वहाबी हैं, हम लोग सही बात करते हैं, कुरान हदीस को मानने के लिए बोलते हैं और कुरान हदीस पर अमल करने के लिए बोलते हैं, तो हम वहाबी हो गए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सुधर जाओ, वरना अल्लाह के जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है अल्लाह ताला। सुधर जाओ। तुम लोग भी जानते हो कि हम लोग बातिल पर है, हम अल्लाह को छोड़ दिया, रसूल को छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, हदीस छोड़ दिया, सब छोड़ के एक इमाम के रास्ते पर चलते हैं। ये गलत रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बोला कि ऐसा काम करो, ऐसा हदीस से भी साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, सहाबा का ज़िंदगी से भी ये साबित नहीं है कि कुरान हदीस छोड़ दो, अल्लाह रसूल छोड़ के किसी एक को मानो और उसकी तमाम बातों को दीन समझो। हालांकि वो आदमी की एक किताब भी नहीं लिखे गया, तो हम कैसे इसको फॉलो करेंगे? इमाम अबू हनीफा कुछ नहीं लिखा या कुछ नहीं रखे भी नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसकी तरफ से कोई प्रूफ नहीं है, तो हम उसके कैसे हम अबू हनीफा किस बना पर हम अबू हनीफा की इत्तेबा करेंगे? किस बना पर, जब कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? फिर भी तुम उसके रास्ते पर चलते हो। मेरे भाई छोड़ो, ये बिल्कुल गलत रास्ता है, बिल्कुल गलत रास्ता है। तो आ जाओ कुरान हदीस की तरफ मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये 18 नंबर वीडियो। और 9 नंबर वीडियो में जहन्नम के आज़ाब के बारे में और बहुत कुछ बताऊँगा, क्योंकि हर इंसान को मरने के बाद या तो जन्नत के सामना होना पड़ेगा या जहन्नम के सामना होना पड़ेगा, और अक्सर इंसान को जहन्नम के सामना होना पड़ेगा। हदीस से पता चलता है, हदीस से मैनिफेस्ट में वो हदीस बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1000 में बस एक आदमी जन्नत में जाएंगे और 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा इतना बड़ा बात अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, तो हमको तो दुनिया में हर वक्त ये फिक्र में रहना चाहिए कि हाँ अल्लाह हम तो जहन्नमी नहीं, क्योंकि 1000 में सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएंगे और बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, तो हम तो जहन्नमी नहीं। अल्लाह हम इसे सोचते भी नहीं है, और हम ऐसे बातिल रास्ता पर चलते, फिर भी हम बहुत खुश है, बहुत मगन है, और इतना खुश है कि हम ही हक पर है। हक पर कैसे हो सकते? अल्लाह छोड़ दिया, रसूल छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, हदीस छोड़ दिया, कुरान हदीस के अमल छोड़ दिया, बेदातों पर कायम हो, बेदातों पर दायम हो, फिर भी इतना खुश हो। और हम तो हक पर है, अहले हदीस, अहले उलमा, और हमको गालियाँ देते हो, हमको बुरा भला कहते हो, आवाम को हमारे खिलाफ भटका देते हो, आवाम पर गलतियाँ, आवाम में ये गलत फहमी तुमने फैला दिया कि ये लोग गुमराह है, हम लोग गुमराह है। तो तमाम सहाबा गुमराह थे, क्योंकि सहाबा तो कोई इमाम को नहीं मानते थे, सहाबा तो सिर्फ कुरान हदीस पर अमल करते थे ना, तो सहाबा गुमराह है, नाउजुबिल्लाह। क्या बात करते हो भाई तुम लोग? ये देखो बांग्लादेश हनफी मौलवी ये सब क्या बोलते हैं, तमाम अहले हदीस आलिम उलमा शैतान है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शैतान है। ये तुम शैतान हमको नहीं बोलते, शैतान असल में किसको बोलते मालूम है? हम तो कुरान में अमल करते हैं, हम तो हदीस पर अमल करते हैं, तो कुरान हदीस पर अमल किया शैतान करते हैं? ये किसका काम है? सहाबा का काम है, सहाबा कराम कुरान हदीस पर अमल किया गया। तुम हमको शैतान बोलते हो, तो तुम दरअसल में सहाबा कराम को, यानी अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान,
अली, इन तमाम को तुम शैतान बोलते हो। शैतान शैतान लौट जाता है उस तरफ, क्योंकि हम फॉलो करते हैं बस सहाबा करम को। सहाबा करम जैसे अल्लाह को मानते थे, रसूल को मानते थे, सहाबा करम जैसे कुरान हदीस पर अमल करते थे, हम बिल्कुल ऐसा अमल कर रहे हैं। तो अगर तुम लोग हमको शैतान बोलोगे, शैतान असल में सहाबा करम को बोलोगे। तो देखो कितना बड़ा तुम नाफरमानी कर रहे हो, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। भाई सुधर जाओ, सही हो जाओ, और दिल से ये नफरत फेंको। जो अहले हदीस के खिलाफ तुम नफरत करते हो ना, दिल में नफरत भर के रख दिए हो ना, ये नफरत तुमको जहन्नम में ले जाएंगे। ये नफरत बहुत ही तुमको महंगा करना पड़ेगा। ये दुश्मनी, ये सही इस्लाम पर हम लोग कायम है, इसलिए तुम हमसे दुश्मनी रखते हो। सुधर जाओ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सुधर जाओ, वरना ये दुश्मनी तुमको जहन्नम में ले जाएंगे। और हम तुम्हारे लिए दुश्मनी नहीं रखते, हम तुमको अपना दुश्मन नहीं समझते। बस हम सिर्फ ये बोल देते हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों तुम गलत पर हो, सुधर जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ, गलत पर हो। तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, तुम जैसे हमसे दुश्मनी रखते हो, हम दुश्मनी नहीं रखते मेरे बुजुर्ग दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत बड़ा हो गया वीडियो, मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। और अब फिर यही मैं कहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बंद होने से बचाइए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं होंगे तो वो बंद कर देंगे। इस वीडियो को कोई पसंद नहीं करते, इस चैनल को कोई पसंद नहीं करते तो क्या करेगा, ऊपर से बंद कर देंगे। लिहाजा मेरे यूट्यूब चैनल को बचाइए, सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए दुआएं खैर करता हूँ। तमाम मुसलमान, तमाम इंसान जो मेरे वीडियो को देख रहे हो, मैं सबका खैर खा हूँ, सबका भलाई चाहता हूँ। आप चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या और कुछ भी हो, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको दुनिया में खुश रखे, अच्छा रखे, और आखिरत में भी जहन्नम से बचाए और जन्नत में आपको जगह दे, यही चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।